हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। अभी हो रही हूँ मैं तैयार ट्रेनिंग में जाने के लिए। आज से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4-5 दिनों के लिए होने वाली है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 26 को तो मेरा पेपर है। उससे पहले ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग, मेरी स्टडी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है इस दौरान। को नहीं पता उनको वैसे बता दूं मैं कि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे मैं जॉब कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एंट्रेंस पेपर के लिए। वैसे ट्रेनिंग के लिए तो 2 बैच बने हुए थे। फर्स्ट बैच का टर्न जो था वो 20 नवंबर से 25 तक है और सेकंड बैच का टर्न 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। मेरा नाम फर्स्ट बैच में ही है और मैंने अपने पेपर की वजह से अपना नाम सेकंड बैच में करवाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। ट्रेनिंग और मीटिंग्स वगैरह लखनऊ से ही डिसाइडेड होते हैं और उसमें कौन कौन CHO अटेंड करेंगे ये नाम भी लखनऊ से ही डिसाइड होता है। वैसे एक बात का एडवांटेज है मेरे पे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो मेरे घर के पास ही है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा ट्रैवलिंग में नहीं होगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो सामने है उसे झेलना ही पड़ेगा। तो अभी तो मैं हूँ अपने रेंट वाले रूम पे। सिर्फ आज ही मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाऊंगी। उसके बाद मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। शाम को मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। फिर 3-4 दिन की ट्रेनिंग जो है वो मैं घर से अटेंड करूंगी। और आज मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो जो सेंटर मेरा पड़ा है वो घर के आसपास ही 3 किलोमीटर के अंदर ही पड़ा है। तो कम से कम मुझे 1 हफ्ते अब तो लग ही जाएंगे यहाँ पे वापस आने में। तो 1 हफ्ते के लिए जो भी मेरी जरूरत की चीजें थी, कपड़े वगैरह सब ले लिया है मैंने, क्योंकि ऐसे नॉर्मली मैं छुट्टियों में घर जाती हूँ तो मुझे कपड़े ले जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। छोटे भाई या बड़े भाई इन दोनों के ही कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन अभी तो 3-4 दिन की ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है, पेपर देने भी जाना है और बीच में कहीं जाना भी पड़ सकता है अगर 1 हफ्ते रुकूंगी तो, इसलिए सारे कपड़े अपने ले लिए हैं मैंने। आज सुबह उठने के बाद मेरी थोड़ी देर ही पढ़ाई हुई है, क्योंकि दिमाग में यही चलता रहे कि अब घर जाऊंगी तो कैसे स्टडी मेरी कंटिन्यू रहेगी। ऐसे तो हम सोचते हैं कि अरे स्टडी तो करनी है, कहीं भी कर लेंगे, पढ़ना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है अगर जगह चेंज करते हैं तो। सुबह उठने के बाद स्टडी करने के बाद बस मैं नहाने धोने के बाद तैयार हो गई हूँ। आज घर की साफ सफाई मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। मैंने सोचा 1 हफ्ते बाद आना है तो आने के बाद भी मुझे साफ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, तो बस झाड़ू लगाया है। उसके बाद नहाने धोने के बाद तैयार हो गई हूँ मैं। अब कर रही हूँ मैं थोड़ी सी लीपा पोती जितनी मुझे आती है। बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया है, उसके बाद कंसीलर, मस्कारा और लिपस्टिक, दैट्स इट। खाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स सब प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी से तैयार वैयार होने के बाद मैं निकली हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम सारे CHO पहुँचे हैं मीटिंग हॉल में। वहाँ पे पहुँचते ही हमने सबने चाय पी। उसके बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, जिसमें हमारे 2-3 डॉक्टर्स अवेलेबल थे। 2-3 दिन की ट्रेनिंग जो होगी वो तो साइकेट्रिक कंडीशन से रिलेटेड होगी, और 2 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो आई, ईयर एंड थ्रोट सबके डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग होगी। तो सबसे पहले थोड़ी देर क्लास होने के बाद हमें सबको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हमें कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए। उसमें से जितने भी ग्रुप्स थे उनको बारी बारी से आके प्रेजेंटेशंस देना था। ऑन द स्पॉट हमें प्रेजेंटेशंस रेडी भी करना था और देना भी था। हम जो 4 CHOs को टॉपिक मिला था वो था स्किज़ोफ्रेनिया, और हम सारे ही एक ही ब्लॉक से थे। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को एक चार्ट पेपर पे तैयार करा। नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है कि ये बस एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली मेंटल डिसऑर्डर में यही होता है, लेकिन इसमें मेनली हम बोल सकते हैं कि इनसाइट एब्सेंट हो जाती है। इनसाइट का मतलब है कि टाइम, पर्सन, प्लेस का उसको बिल्कुल भी खबर नहीं रहता। बस इसी कंडीशन को हमें प्रेजेंट करना था कि ये किस वजह से होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। से ही जितने भी ग्रुप्स थे उनको एक एक टॉपिक डिवाइड किया था, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन। हम सारे ही कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, तो कम्युनिटी लेवल तक ये सारी जानकारी पहुंचाना हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले हमें ट्रेन किया जाएगा, तभी हम उस चीज को कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। हम सब ने जिसने BSc नर्सिंग करी है ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं इन सबके साथ डील कैसे करते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तक हमें भी समझ नहीं आएगा। मीटिंग खत्म होने में तो 1 घंटा लेट ही हो गया। ऐसे तो 5 बजे तक की टाइम ही था, लेकिन आज पहला दिन था तो 6 बज गए। खाने के बाद बड़े भाई साहब ने पिज्जा ऑर्डर किया था, जो कि खा के मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।